और देवनारायण जी और धर्मेंद्र। अरे ये तो हीरो अपना आज ब्लैक प्रिंट हाँ लेकिन वो है हीरो जैसा इस वजह से थोड़ी ठीक है। इससे नहीं तो क्या तो थोड़ी देर मिस करें। थोड़ी देर तक और कोई दूसरी चर्चा हो। हाँ बिल्कुल आ जाइए। फ्री फट मत बैठो, हाँ फ्री फंड कुछ न कुछ होना चाहिए। चलो आज खुशी की बात है कि एक तो रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आप सभी जीवात्माओं का हम इसलिए साधुवाद ज्ञापित करें कि बहन चंद्रा जी की वजह से आप सबसे रूबरू हुए और सदगुरु से ही प्रार्थना करते हैं कि हम सबका रक्षक राखी बांध करके जो एक रक्षा का वचन लोग निभाने का प्रयास करते हैं, अच्छी बात है, परंतु आप और हम सबका पूरे मानव मात्र का रक्षक एक सुप्रीम पावर जो आप और हम सबके अंदर है, हम उसकी हिफाजत किस तरह से करें ताकि या उससे किस तरह से जुड़ जाएं ताकि वो हमारी हमेशा रक्षा कर सके। तो सदगुरु से हम ये आशा और अपेक्षा रखते हैं कि सबकी रक्षा वो करता रहे और पूरे मानव मात्र ही नहीं जीव मात्र के ऊपर उसकी मेहर हो ताकि उसके संरक्षण में आप और हम सब फल फूल सकें, अमन और चैन के साथ रह सकें। आज का ये जो एक छोटा सा कार्यक्रम है जो पूर्णिमा के अवसर पर है और पूर्णिमा पूर्णता का परिचायक और पूर्णता सबके अंदर है। खुशबू या वो लाली का दीदार हम अपने अंतर में कर सकें और इस तरह का काम दुनिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जैसे भाई साहब ने बताया ये काम कर रहे हैं, चंद्रा जी कर रहे हैं, नेगी जी कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप सब किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। परंतु पर्दा हटाने वाले की संख्या थोड़ी कम है और पर्दा चढ़ाने वालों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। तो इसलिए हम हताश नहीं हों, अपने से जितना बन सके उतना हटाएं और निश्चित रूप से कभी न कभी किसी भी हमारा एक ही आदमी का यदि निकला पर्दा सब हट गए तो फिर रोशनी का ऐसा समय होगा। तो इस तरह का काम करने के लिए जो भी जुटे हैं वो निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं और आप सब ने ऐसे अवसर पर जो समय दिया इसके लिए हम अपनी ओर से आपका स्वागत करते हैं। चंद्रा जी की ओर से या अमर जी की ओर से तो स्वागत था ही सही, इस वजह से आप और हम सब यहाँ पर हैं और व्यक्ति से हमारी ओर से हम आप सबका हृदय से स्वागत करते हैं, आप सबका अभिनंदन करते हैं। और हो सकता है कि नेगी साहब ने या कर्नल साहब ने आपको कहा होगा कि यहाँ पर ऐसे आए हैं और वो हो सकता है किसी ने ज़माने भर का बड़ा चढ़ा करके बात कही होगी कि वो क्योंकि आज ये किसी को उससे बात कर रहे थे तो कहा कि अंग्रेजी में कह रहे थे, ये पता नहीं अंग्रेजी में, तो उन्होंने कहा था कि वेरी ग्रेटेस्ट जेंटलमैन कम हियर और वो कबीर गाते हैं और इस तरह का मेरे को समझ में आ रहा था। अंदर शीतलता भी है और शीतलता के साथ ही साथ कभी कभी क्योंकि पानी जब शीतल रहता तो शीतल, परंतु जब उसमें कभी कभी भाप लग जाती है तो बहुत गर्म भी हो जाता है और गर्म जब होता तो भाप बन करके उड़ने भी लग जाता है। तो ये हैं और श्रद्धा जी हैं जो ये भी गाती हैं, नीरज यहाँ पर बैठे हैं वो भी गाते हैं और आप में से भी निश्चित रूप से इन विधाओं से जुड़े हुए होंगे। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिन्होंने संगीत की तालीम ली है वो मुझे याद नहीं है, हम केवल वैसे ही गा लेते हैं जो हम गाँव में या जो लोक परंपरा में गाते हैं वो थोड़ा सा गा लेते हैं और उसमें भी हमें केवल कबीर के ही पद आते हैं, है उसमें कुछ मीरा के भी, परंतु मुख्य रूप से कबीर ही गाते हैं। और कबीर क्यों गाते हैं
ये तो मुझे भी पता नहीं उनसे जुड़ाव क्यों हो गया, परंतु थोड़ा सा समझ में आने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि कबीर केवल गाने की चीज़ नहीं है, कबीर जीने की चीज़ है। कबीर आप और हम सबका एक अंतर का दर्शन है जो सबके अंदर घटेगा, पर वो कब घटेगा? जब हम उस दौर से कहीं गुजरें। क्योंकि कबीर के पदों में या संतों की वाणियों में उन्होंने जो देखा उसको कहा शब्दों के रूप में आप और हम सब के बीच में, और उसका ये इशारा है कि उस स्तर से या उस धरोहर या उस धारा के साथ जुड़ करके यदि हम उस स्तर से गुजरेंगे तो जो उनको एहसास हुआ होगा वो आप और हम सबको भी होगा। तो इस तरह का है, क्योंकि इसकी शुरुआत में ये ज़रूर है कि जब कबीर जब पढ़ते थे तो हमने केवल कबीर को 10 नंबर के लिए याद किया था कि परीक्षा में 10 नंबर आएंगे हम पास हो जाएंगे, परंतु जीवन के लगभग 26 साल गुजरने के बाद में ये तंबूर को जब देखा और इसकी आवाज़ से प्रभावित होकर के हमने केवल तंबूर बजाने सीखने की जिज्ञासा हुई, और वो तंबूर बजाने के लिए जब शुरुआत करी तो उन्होंने कहा कि इसके साथ आप गाएंगे भी तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ये तंबूर जल्दी बजाना आ जाएगा। तो गाना कभी गाया नहीं था, परंतु जो उनसे हमने भजन लिखा उस भजन का अंतरा मुझे प्रकृति में दिखा। तब मुझे लगा कि कबीर का गाना या संतों की वाणी जो है वो खाली गाना नहीं है, वो प्रकृति में घटित होती है, और वही प्रकृति में जो घटित होती है उसका असर आप और हम सब के ऊपर भी कहीं ना कहीं है। तो इसलिए हमें लगा कि संतों की वाणी या कबीर के जो पद हैं ये खाली गाना नहीं है, तो हमारे जीवन का दर्शन है। और इसीलिए इस प्रकृति के अंदर जो चीज़ें हैं, पूरी प्रकृति जो पूरी सृष्टि का निर्माण जो है वो जिस तरह से पुरुष और प्रकृति से आई है, ये बात है। तो ऐसा थोड़ा सा हमने जब देखा इधर, वो संयोग से दृष्टि में आ गया और थोड़ा सोचने पर हुआ, तब हमें लगा कि कबीर के पद जो हैं या कबीर की जो वाणी है वो केवल गाना भर नहीं है और वो जीना भर है। आप और हम सब इस भौतिक संसार की इसमें कितने फंसे हुए हैं सबको अपना अपना पता है, परंतु इन विभवताओं के अंदर रह करके भी, इन भौतिक सुख सुविधाओं के अंदर रह करके भी हम इन चीज़ों के साथ जो जुड़ाव है वो रह करके भी कम से कम हम अनासक्त स्थिति में रहने का अभ्यास शुरू करें। और ये अनुभूति तब होगी जब कहीं न कहीं हम अपने जीवन के अंतर की यात्रा को भी शुरू करें, क्योंकि ये गाना बजाना या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जो भी इस बाहरी परिवेश में बने हैं वो निश्चित रूप से एक चेतना देने वाले थे और है भी सही, परंतु संचालन करने वालों ने अपने स्वार्थ की वजह से धीरे धीरे दीवारें खड़ी हो गई। क्योंकि आप और हम सब के अंदर एक प्रकार की जो नाद है और उस नाद की वजह से नाद का एहसास करने के लिए मंदिर में भी लोग घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, और ये यहाँ पर भी ये गाना बजाने का और